परम पूज्य अनंत विभूषित मम हृदय प्रणयेश श्री सतगुरुदेव चरणों में कोटिस वंदन, अनंत वंदन। गुरु परंपरा में हमारे सभी सर्वज्ञ ऋषि मुनि, संत परवर, जीवन मुक्त महापुरुष परोक्ष अपरोक्ष रूप से सभी आचार्य, विद्वान, साधु, ब्राह्मण, मातृशक्ति, पितृशक्ति और जिनकी धरा पर, जिस पावन स्थली पर हम ये देवी कार्य कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में, जिनकी कृपा से ये इतना सुंदर ज्ञान यज्ञ आयोजित बना है। श्री जगत गुरु श्री जी महाराज सलेमाबाद, उन सब को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस ज्ञान यज्ञ में, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह में आप चौथे दिन भी पधारे। आप लोगों की आस्था, आप लोगों के प्रेम और भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ और इस व्यासपीठ से आप सभी महानुभावों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, लिखते हैं कि न तस्यो प्रतिमास्ति। वेद में श्रुति भगवती कहती है कि जो सत्य तत्व है वो निर्गुण है, निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है, वो अनंत है, व्यापक है, अंतर्यामी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हमको कथा में साकार रूप से बताया जा रहा है कि भगवान का आज प्राकट्य है, आज जन्मोत्सव है। जो वस्तु निर्गुण है, निर्लेप है, अविनाशी है और बिना शरीर के है, बिना देह के है, उसको साकार रूप में आने की क्या जरूरत पड़ गई? इस पे हमें चिंतन करना है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान संसार में क्यों उतरते हैं?
जैसे पानी है, पानी का कोई, जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन उसी जल को यदि हम किसी कटोरी में रख दें और कटोरी को किसी फ्रीज में रख दें तो उसका बर्फ का पुतला बन जाता है। जल को, पानी को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन वही पानी, वही जल जब उसका बर्फ रूप हो जाता है तो हम आराम से हाथ में ले लेते हैं। ऐसे ही ये मन उस निर्गुण परमात्मा को समझ नहीं सकता, उस निराकार तत्व को जब अनुभूति नहीं लेता है तो उन भक्तों की श्रद्धा से, उन भक्तों के प्रेम से, उस धर्म की रक्षा के लिए, गो के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए इस प्रेम रूपी कटोरी में, श्रद्धा रूपी कटोरी में ये प्रेम की, परमात्मा की भक्ति रूपी जल को जब कभी निष्ठा रूपी फ्रीज में रख दिया जाता है तो वो परमात्मा, वो ईश्वर जैसे बर्फ बनने के बाद भी जली है। बर्फ बनने का मतलब ये नहीं कि जल अब नहीं है, तो भी वो जली है, केवल उसका रूप परिवर्तित हुआ है और हमें लगता है कि गाढ़ा गाढ़ा जल हो गया है, बर्फ हो गया है। ऐसे ही परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, लेकिन जैसे जल बर्फ में परिवर्तित होता है ऐसे ही वो भगवान निर्गुण होते हुए भी अपने भक्तों के लिए प्रेम बस साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब हमारा देखने का तरीका, समझने का तरीका कि वो भगवान किस रूप में आते हैं, नित्य अवतार में, नैमित्तिक अवतार में। कल मैंने 24 वर्णों का वर्णन भी किया था, लेकिन हमें समझना यह है कि मकान के दरवाजे पर किवाड़ लगे हुए हैं, मकान के किवाड़ है। अच्छा, किवाड़ सबको दिखते हैं लेकिन लकड़ी किसी को नहीं दिखती। अच्छा, किवाड़ है तो भी लकड़ी है और लकड़ी है तो भी किवाड़ है। चाहे उसको लकड़ी कह दो, चाहे उसको किवाड़ कह दो, डोर कह दो, और कोई नाम दे दो, कुल मिला के लकड़ी है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा चाहे साड़ी के रूप में पहनने वाले के रूप में आ जाए, चाहे साफा बांधने वालों के आ जाए, चाहे मेरी जैसी लंगोटी पहनने वालों में आ जाए, चाहे वो पैंट बुरसेट में आ जाए, चाहे वो 4 पैर वालों में आ जाए, वो किसी न चाहे किसी भी चलती फिरती आत्मा सब राम रूप सब जान, वो परम पिता परमात्मा अनंत रूपों में। जैसे आप लोग जितने कपड़े पहन रखे हो, किसी का नाम साड़ी है, किसी का नाम ओढ़नी है, कोई धोती पहन रखा है, कोई कमीज पहन रखा है, कोई साफा पहन रखा है, अच्छा कोई पैंट पहन रखा है, कोई बुरसेट, कोई कुर्ता, कोई पैजामा, कुल मिला के कपास है। कपास से बाहर कोई चीज नहीं है।
चतुर्जुला है तनिया ताना, बुनिया वस्त्र बहुत सुहाना, एक ही ताना एक ही बाना सबसे सूत लगाया है, अब पाया है मेरा सतगुरु भेद बताया है। अच्छा, सोने का चाहे बोर हो, चाहे हार हो, चाहे कंगन हो, चाहे अंगूठिया हो, चाहे वो कान का हो, चाहे नाक का हो, हमें देखने में अलग अलग तरीका है, लेकिन यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो कुल मिला के सोना ही है। सोना जेवर घड़े सुनारा, भात भात सब न्यारा न्यारा, जब मैं बेचन गई बाजारा, भाव बराबर आया है, अब पाया है मेरा सतगुरु भेद बताया है। एक सुंदर छोटा सा दृष्टांत निवेदन किया कि एक गणेश जी का पुजारी है, वो अकाल पड़ गया, गरीबी आ गई, तो जब परिस्थिति खराब आई है तो उसके बाद गणेश जी की सोने की मूर्ति थी, गणेश जी की सवारी मुसक था, चूहा था, तो सुनार के यहां लेके गया। अच्छा, सुनार ने उनको देखा और पूछा, बोलो क्या चाहिए? बोले मैं बेचूंगा। आने बेचबा लायो हूं, पीसा बताओ कितना है? सुनार ने कहा गणेश जी की मूर्ति का 5,000 रुपया है और ई चूहा का 25,000 रुपया है। पुजारी बोलो सोनी जी दिमाग खराब दिखो। पुजारी सुनार ने कहे हैं कि सोनी जी दिमाग खराब दिखो। बोला क्यों? कि जो भगवान है 5,000 रुपया ही, और जो सवारी है भी का 25,000 रुपया। सुनार बोलो ए भगवान ए सवारी थाका दृष्टि में है, मारे तो धातु का तोल का पीसा है। गणेश जी थोड़ा मोटा है, भगवान की मूर्ति थोड़ी छोटी। ऐसे ही इस संसार में सर्व खलम विदम ब्रह्म ने नानास्तिक किंचन, वो परम पिता परमात्मा सब जगह व्यापक है। सबके सब जगह व्यापक होता हुआ भी अपने भक्तों के बस होकर के अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, भक्तों का पाप हरने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन सर्जन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लेता हूं, युग युग में उतरता हूं। अच्छा, नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा कि हमको यदि जरूरत पड़ जाए आपसे मुलाकात करने की, आपको ढूंढने की यदि हमें कभी जरूरत पड़ जाए तो आपका सही एड्रेस बताओ, कहां मिलोगे? तो भगवान ने जवाब दिया, ना हम बसामी बेकुंठे न योगी न हृदय नचे मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
हे नारद जी, मैं बैकुंठ को भी छोड़ देता हूं, बैकुंठ में भी नहीं मिलता। ना हम बसामी बैकुंठे न योगी हृदय नचे, और योगियों के हृदय से भी चुर जाता हूं। पर मम भक्ता यत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त, जहां पर मेरे प्यारे प्रेमी मिल करके मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरी महिमा गाते हैं, वहां नारद जी मैं निश्चित रूप से प्रकट होता हूं।